अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये पंडित लोग जो हैं ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार को बेवजह परेशान करने में जुट गए हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में पंडितों की नाराजगी सरकार को बहुत परेशान कर रही है। विकास दुबे के पक्ष में तो सीधा सीधा कोई नहीं बोला, लेकिन बाद में ब्राह्मणों के एक बड़े वर्ग ने सवाल उठाने शुरू किए कि जो एक अपराधी मारा गया, उसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, आखिर उसकी पत्नी को जेल क्यों भेजा गया। जब ये मामला बहुत तूल पकड़ा तो आनंद फानंद में वहाँ के कप्तान ने आदेश जारी कर दिया कि गलती हो गई सरकार, हम उसकी पत्नी को छुड़ा रहे हैं। लेकिन फिर किरकिरी हुई कि सरकार ने पहले जेल क्यों भेजा था और फिर अब छोड़ क्यों रहे हैं, तो ये प्रोग्राम रोक दिया गया। बताया जाता है कि उसकी पत्नी अभी भी जेल में है। इन तमाम एनकाउंटर पर जब सवाल खड़े होने शुरू हुए तो ब्राह्मण बिरादरी के लोग भड़क गए। उन्होंने तमाम पिछले दिनों के किस्से बता के शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बहुत है, 13, 14, 15% तक वोट है और ये किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका अदा करता है। एक राजनीतिक जानकार है, वो कहते हैं कि पंडित जी के पास अपना वोट हो ना हो, लेकिन जिस चौराहे पे खड़े हो जाते हैं पंडित जी 25 वोटों को प्रभावित कर देते हैं। तो जनाब ये पंडितों की माया है। सरस्वती जी जवान पे विराजती हैं। पंडित जी जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ माहौल बना देते हैं और बिगाड़ देते हैं। पूर्वांचल में क्षत्रियों को ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा दोस्ती रहती भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1-1.5 महीने में जो माहौल खड़ा हुआ उसने बहुत परेशानी पैदा कर दी। अब विपक्ष वाला कहाँ चूकता। समाजवादी पार्टी ने तुरंत ऐलान कर दिया कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हम भगवान परशुराम की हम लगवाएंगे तो लखनऊ में लगवाएंगे। अभिषेक मिश्रा जी तत्काल जयपुर भी चले गए, मूर्ति जी का ऑर्डर भी कर दिया। मायावती का पीछे रहती, उन्होंने कहा मूर्ति के साथ साथ अस्पताल भी बनवा देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान कि अगर यही हाल पंडित जी का लोगों का और ये 12-13% दाएं बाएं हो गए तो 2022 के चुनाव में तो परेशानी हो जाएगी। लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा। तय हुआ कि क्या रणनीति बनाई जाए। सपा बसपा पे हमले तेज किए गए कि ये कब से पंडितों के पक्ष की पार्टी है, ये तो पंडितों पर अत्याचार करती रहती है। ये मामला चल ही रहा था कि अचानक विधानसभा सत्र की घोषणा हो गई। अब 3 दिन का सत्र है, बहुत ज़्यादा हंगामे की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन सत्र शुरू हो पाता उससे पहले पंडितों जी इन लोगों ने फिर एक नया नाटक शुरू कर दिया। लबुआ के विधायक जी हैं पंडित जी महाराज, पहले तो वो अलीगढ़ में जो विधायक पिटे थे थाने में, उनकी पैरवी करने पहुंच गए और बाद में उन्होंने लंबा चौड़ा बयान ब्राह्मणों के पक्ष में दे दिया। मामला बयानबाजी तक सीमित रहता तो सही भी था। साहब ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के टाइम में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने ब्राह्मणों को लाइसेंस दिए गए, कितने ब्राह्मणों ने लाइसेंस के आवेदन मांगे और किस हत्या में क्या कार्रवाई हुई। अब जाहिर है अगर विधानसभा के अंदर फिर ब्राह्मण वाले मुद्दे को लेकर अगर भाजपा के 40-50 ब्राह्मण विधायक खड़े हो जाएंगे तो सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो ही जाएगी। ये कोई नया मामला नहीं है। भाजपा के विधायक इस तरह का ड्रामा पहले भी विधानसभा में कर चुके हैं। 200 से ज़्यादा विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने में बैठ गए। ये उत्तर प्रदेश में नायाब उदाहरण है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। आपकी सरकार, आपकी अपनी सरकार, और आप ही धरने में बैठ जाएं। विधानसभा में 200 विधायक बैठ गए, पसीना दिल्ली के आ गया। दिल्ली को लगा ये क्या हो रहा है, बनी बनाई सरकार के पसीने आ रहे हैं, लिहाजा मान मनोबल शुरू हुआ। अलग अलग गुटों में पूछा गया विधायक लोगों से, आपको समस्या क्या, आपको परेशानी क्या है, मैनेज हुआ। लेकिन अब विधानसभा का सत्र से पहले फिर जब लबुआ के विधायक ने चिट्ठी जारी कर दी तो फिर एक बार हड़कंप मचा। कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 दिन बाद ये हंगामा और बढ़ जाए और विधानसभा शुरू होते ही एक असहज स्थिति का सामना हो जाए। बताया जाता है कि आज सुबह से मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई, खासतौर से ब्राह्मण विधायक चिन्हित किए गए। मंत्रियों से कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र के जितने ब्राह्मण विधायक हैं उनसे फ़ोन करिए, उनसे बात करिए, उनसे कहिए सत्र में संयमित रखें अपने आप को, कोई ऐसा विवादित मुद्दा ना उठाएं, पार्टी उनकी बात सुनेगी। तो साहब दिल थाम के बैठिए, पंडित जी का गुल विधानसभा सत्र में फिर देखने को मिल सकता है। पक्ष के हो या विपक्ष के हो, ब्राह्मण अपनी जबान से फिर आग उगलने को तैयार है। तो आने वाले कुछ दिन और मजेदार राजनीति कम से कम ब्राह्मण समुदाय की तरफ से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे।